बच्चों पार्टी, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग इस चैप्टर में जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और बच्चों यहाँ पर सिंपली ये बात हो रही है कि पावर को क्यों शेयर करना चाहिए, क्यों जरूरत है पावर को शेयर करने की, जिसके लिए हम दो रीजंस देंगे। एक रीजन होगा मॉरल रीजन, एक रीजन होगा प्रूडेंशियल रीजन। लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अभी तक आप लोगों ने दोनों ही देशों की कहानी को समझ लिया है, बेल्जियम को भी देखा, श्रीलंका को भी देखा। और एक जो प्रूडेंट इंसान होगा यानी कि जो एक समझदार इंसान होगा वो समझ गया है कि भाई साहब पावर को शेयर करने में ही समझदारी है। क्योंकि अगर आप पावर को नहीं शेयर करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, टेंशन्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट में इमर्ज होगा, कॉन्फ्लिक्ट के बाद पॉलिटिकल तरीके से इंस्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक तरीके से इंस्टेबिलिटी आएगी, जिससे कि किसी का भी फायदा नहीं होता है, जैसे कि श्रीलंका के केस में हुआ था। दैट इज वाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए पावर को शेयर करना जरूरी है। ठीक है, और यही चीज बच्चों हमारा प्रूडेंशियल रीजन बोलता है। प्रूडेंशियल रीजन क्या बोलता है कि एक प्रूडेंट इंसान जो होता है, एक समझदार इंसान जो होता है, वो ऑब्वियसली पावर को शेयर करने में विश्वास रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर पावर शेयर नहीं होती तो क्या होता है और पावर शेयर होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये हमें दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। वहीं पर मॉरल रीजन, नैतिकता किस चीज में है? नैतिकता ऐसी चीज में है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र भी यही बोलता है, लोकतंत्र का प्रिंसिपल है कि पावर जो है सभी के साथ बराबर रूप से शेयर होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये दो रीजंस है पावर शेयरिंग के, जरा इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और यहां पर इसको मैं इरेज करती हूं। सबसे पहले यहां पे मॉरल रीजन दिया गया है बच्चों, लेकिन मैं पहले प्रूडेंशियल रीजन की बात करना आप लोगों के साथ चाहती हूं। देखिए, प्रूडेंट यहां पे ना शब्द ही आ जाता है प्रूडेंशियल में। प्रूडेंट, प्रूडेंट मींस अ वाइज पर्सन, वाइज मतलब समझदार। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक गाड़ी तेज स्पीड में चलती हुई आ रही है बच्चों, आप ऐसा तो नहीं है ना कि उसके सामने जाके खड़े हो जाओगे, है ना? तो आप पागल थोड़ी हो, है ना? तो आप एक समझदार इंसान हो, तो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप थोड़ा साइड में देखकर वेट करोगे, जब ऐसे ट्रैफिक कम होगा तब आप रोड को क्रॉस करोगे, राइट? तो वही वाली चीज है कि यहां पर प्रूडेंट होना, समझदार होना, इसी चीज में समझदारी है कि जब आप पावर को शेयर करते हो। देखो लिखा क्या है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, है ना? सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। यार यहां पर ना ये बोला गया है कि अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को ही रिड्यूस करना है कि कल को जाके कोई भी लड़ाई झगड़े लोगों के बीच में ना हो, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि सभी के साथ बराबर रूप से पावर को बांट दिया जाए। क्योंकि अगर पावर नहीं बांटी जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगी, कॉन्फ्लिक्ट के बाद हिंसा होगी, हिंसा के बाद पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से एक अस्थिरता हमें देखने को मिलेगी, इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से एक बहुत ही अच्छा तरीका है पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल रखने का, दैट इज टू शेयर द पावर। ठीक है, उसी के साथ देखिए आगे क्या बोलता है। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, but it often brings ruin to the majority as well. Tyranny, टायरेनी शब्द जो है ना बच्चों, टायरेंट वर्ड से है। टायरेंट कौन होता है? एक डिक्टेटर, यानी कि जो बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस को माने अपना शासन करे। तो मेजॉरिटी यानी कि जो लोग ज्यादा है नंबर्स में, उनकी अगर टायरेनी हो जाती है, मतलब वो बिना सोचे समझे, बिना रिस्ट्रिक्शंस के शासन करने लगेंगे, तो उसका इफेक्ट माइनॉरिटी पे तो बुरा पड़ेगा ही, लेकिन इन द लॉन्गर रन मेजॉरिटी भी उस चीज से बर्बाद हो जाएगी। जैसे कि आपने श्रीलंका में देखा कि ऑल्दो जो मेजॉरिटेरियन मेजर्स आए थे वो सिन्हाला लोगों के फेवर में आए थे, ठीक है, उन मेजर्स से तमिल्स तो सफर कर ही रहे थे, बट अल्टीमेटली जब कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर वाली सिचुएशन आती है तो इसका बुरा इंपैक्ट सिन्हाला लोगों को भी झेलना पड़ा। तो इट ब्रिंग्स रूइन, सभी लोग रूइन होते हैं उसमें अल्टीमेटली। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े से किसी का फायदा नहीं होता है, और समझदारी इसी चीज में है कि आप जो है पावर को शेयर करें ताकि आप पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल रख सकें। आई होप जो प्रूडेंशियल रीजन है, क्योंकि हम लोग बहुत समझदार हैं, हमें भी अच्छे से समझ में आ गया है। अब जरा चलकर समझते हैं हमारे मॉरल रीजन को। बच्चों मोरालिटी या मॉरल्स क्या होते हैं? जो वैल्यूज आपको बचपन से सिखाई जाती हैं कि चोरी करना बुरी चीज है ना? झूठ बोलना बुरी चीज है, सच बोला करो। काइंडनेस इज अ गुड थिंग टू डू। ह्यूमैनिटी, अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है, चीजें हमें बचपन से जो है हमारे माँ बाप सिखाते हैं, हमारे रिश्तेदार सिखाते हैं, कभी कभी कुछ दोस्त भी हमें मॉरालिटी का ज्ञान देते हैं। और बच्चों यहाँ पर वही मॉरल रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं कि मॉरल रीजन के हिसाब से पावर शेयर करना एक अच्छी चीज क्यों है। तो देखिए, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी।
एक लोकतंत्र की वेरी स्पिरिट है क्या? पावर शेयरिंग। ठीक है, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि बच्चों जो एक लोकतंत्र होता है, एक डेमोक्रेसी जो होती है, उसका एक आइडियल होता है कि यू हैव टू डिवाइड द पावर बिटवीन एवरीवन इक्वली, हर किसी को बराबर पावर देना। आपको खुद ही पता है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि सभी लोगों के पास, सभी लोगों को बराबर पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। तो ऑब्वियसली वहीं पे पावर शेयरिंग का आइडिया डेमोक्रेसी के अंदर इनकलकेटेड होता है। अब श्रीलंका क्या है, श्रीलंका अपने आप को ढोंगी तरीके से डेमोक्रेसी बोल रहा था क्योंकि नाम के लिए वो डेमोक्रेसी था, बट वहां पावर शेयरिंग तो हो नहीं रही थी। तो फिर इट वॉज नॉट कीपिंग टू टर्म्स विथ वॉट डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर, है ना। तो डेमोक्रेसी में डेफिनेटली पावर शेयरिंग की बात होती है, बट श्रीलंका वैसी चीज कर नहीं रहा था, ऑल्दो वो अपने आप को एक डेमोक्रेसी बोल रहा था। बट डेमोक्रेसी आप नहीं मान सकते फिर, क्योंकि इट वाज नॉट शेयरिंग पावर, मेजॉरिटेरियन रूल वहां पर आ गया था, जो कि डेमोक्रेसी में नहीं होता है। देखिए, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड यू हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एक डेमोक्रेटिक शासन में पावर उन सभी लोगों के साथ शेयर करी जाएगी जो कि उसकी एक्सरसाइज से अफेक्टेड है, यानी कि सारी जनता, सभी पर प्रभाव पड़ रहा है डेमोक्रेटिक रूल का, तो सबके साथ पावर शेयर करी जानी चाहिए। एंड दोस हु हैव टू लिव विद दिस इफेक्ट्स, यानी कि इफेक्ट्स के साथ जिसको जीना है, यानी कि बच्चों सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है, कि उन सभी के साथ बराबर रूप से पावर को शेयर किया जाना चाहिए। साथ ही में पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड, लोग किस तरीके से गवर्न होना पसंद कर रहे हैं, कौन से उनके लीडर्स बनने चाहिए, तो हर चीज में उनका जो है यहाँ पर उनको कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी जो रजामंदी है उसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। बोला जा रहा है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक लीगल तरीके से गवर्नमेंट वही है जहां पे सिटीजंस जो हैं अब पार्टिसिपेट करते हैं और सिस्टम का एक हिस्सा बनते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा बनते हैं। हर किसी के पास बराबर राइट्स होने चाहिए, है ना, हर किसी के पास पावर होनी चाहिए, हर किसी की बात सुननी चाहिए, सुनी जानी चाहिए बेसिकली। तो आई होप ये बात बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर को क्यों शेयर करना चाहिए, इसके पीछे दो रीजन दिए जाते हैं, मॉरल एंड प्रूडेंशियल रीजन। मॉरल रीजन बोलता है कि इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक शासन का मतलब ही होता है कि सभी के साथ बराबर पावर को बांटा जाए। डेमोक्रेसी बनी ही इस चीज पे होती है बच्चों कि सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए। तो इट लाइक स्टार्ट्स इटसेल्फ बाय टॉकिंग अबाउट पावर शेयरिंग। एंड द सेकेंड रीजन इज प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन बोलता है कि एक समझदार इंसान या समझदारी इसी चीज में है कि आप जो है क्या करो, पावर को सभी के साथ शेयर करो ताकि कल को कॉन्फ्लिक्ट ना आए, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगी तो वायलेंस होगी, वायलेंस होगी तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, और अगर उस चीज से पहले से ही बच जाना है तो पहले ही पावर को शेयर कर दिया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पावर को शेयर नहीं करोगे तो फिर इम्पैक्ट सिर्फ माइनॉरिटी पे ही नहीं आएगा बल्कि मेजॉरिटी पे भी आएगा, दोनों ही रुइन हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये बात बिल्कुल बिल्कुल सभी को क्लियर है। नेक्स्ट जो क्लास होगी बच्चों उसमें हम लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, यानी कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, उसको पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब है कि कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि पावर को बांटा जाता है। तो उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।